पूरे देश में आज विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया गया। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इस विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी और उसके बाद से लगातार ये जो स्मृति दिवस है इसे मनाया जाता है। बंटवारे का जो दर्द परिवारों ने झेला उसे लेकर ये कार्यक्रम किया जाता है। लखनऊ में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मौन मार्च उन्होंने निकाला और विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वो कहीं न कहीं साफ तौर पर ये बताता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जब चुनाव में जाएगी तो वो किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी। आज चर्चा मुख्यमंत्री के उस बयान और उसके सियासी मायने की होगी। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस 2021 में शुरू हुआ, उसके बाद से हर साल इसे मनाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में इस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बंटवारे का दर्द झेलने वाले परिवारों के जो लोग हैं वो अपनी स्मृतियों को बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये स्मृति दिवस कार्यक्रम मनाया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज सरदार पटेल जो पार्क है वहाँ से मौन धारण किए हुए उन्होंने पैदल मार्च निकाला और लोक भवन तक गए। इस दौरान उनके हाथ में और तमाम सारे जो और लोग शामिल हो रहे थे उनके हाथ में तमाम सारे प्ले कार्ड थे जिसमें साफ तौर पर विभाजन के दौरान जो दर्द लोगों ने झेला है उसके बारे में बताया गया। फिर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम में जो संबोधन दिया वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने विभाजन के लिए साफ तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में जो कार्यक्रम हुआ उसमें साफ तौर पर कहा कि दरअसल विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस उस वक्त मौन रह गई थी और अगर उस वक्त कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लीडर होता तो शायद ही ये विभाजन नहीं होता। यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बता दिया है कि यूपी में जब 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस रहने वाली है। खास तौर से चाहे विभाजन की बात हो या फिर कांग्रेस की जो नीतियां रही जिसके चलते कई बार देश पर संकट आया, उन सारी चीज़ों को बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी। इतना ही नहीं, खास तौर से मुख्यमंत्री ने आज आजम खां का नाम लिए बिना जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है उससे ये मैसेज भी साफ तौर पर अब मिल रहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को 2027 में घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों पर अभी बीजेपी को घेर रही है बीजेपी ने उसका जवाब देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसने देश का बंटवारा करने वाले के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा है ऐसे लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि वो जब बाहर आएंगे और उनकी सरकार बनेगी तो उन्हें गृहमंत्री बनाएंगे। इससे इनका चेहरा साफ तौर पर उजागर हो जाता है कि इनकी जो सोच है वो दंगा कराने की है और ये एक बार फिर यूपी को दंगे की चपेट में ले जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आजम खां का नाम नहीं लिया लेकिन बिना नाम लिए ही उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान तब आया है जब 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने रामपुर जेल में आजम खां से और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जब शिवपाल यादव बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आजम खां साहब को गृह मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो भी मुकदमे हैं वो सब मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
और इसी बयान को आधार बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि जब मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में दंगे हुए तो उन दंगे के जो आरोपी थे उन्हें जो शख्स मुख्यमंत्री आवास में ले जाकर सम्मानित कराता था उसे ये गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये ऐसी बात कहते हैं तो इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि इनकी दंगा कराने वाली सोच है और इनका भी कहीं न कहीं मकसद विभाजन कराना ही है। यानी बीजेपी अब इस मुद्दे के सहारे समाजवादी पार्टी को चुनाव में घेरेगी। ये आज के मुख्यमंत्री के बयान से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इसके जरिए अगर हम कहें कि जो राजनीतिक मायने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के, उसको अगर हम देखें तो उससे साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो दंगा कराने की है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की है। और बीजेपी ये मैसेज भी दे रही है आजम खां का नाम लेकर कि भाई समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की ही जो बात है वो की है, मुस्लिम तुष्टीकरण की ही पॉलिटिक्स की है। और इसके जरिए बीजेपी की कोशिश ये भी है कि जो हिंदू वोट बैंक है उसका ध्रुवीकरण किया जाए। अगर आजम खां की बात होगी, मुस्लिम समाज की बात होगी, दंगे की बात होगी तो इसका फ़ायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। पार्टी के लोगों को भी ऐसा लगता है। और अब मुख्यमंत्री ने अगर ये बात कही है तो जाहिर है कि बीजेपी का जो कैंपेन होगा 2027 के चुनाव में वो इसके इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं प्लान किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से विभाजन के लिए जो उसकी नीतियां थी वो जिम्मेदार थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अलावा जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना वहां भी साधा। सीएम ने कहा कि जो लोग वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात करते हैं, जो बाबर की बात करते हैं, वो अब चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो हनुमान मंदिर पहुंचे थे तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा ये कालनेमी है, यानी समय समय पर अपना रूप बदल लेते हैं। बाबर को मानने वाले बजरंगबली के मंदिर में जा रहे हैं और वहां पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात भी मुख्यमंत्री ने आज अयोध्या में कही है। अयोध्या पिछले कुछ समय से काफ़ी सुर्खियों में है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक ऐसा प्रश्न बन गया है जिसका जवाब देने में बीजेपी को भी कुछ मुश्किलें पेश आती है। इसीलिए जब अयोध्या मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, उन्हें कालनेमी तक कहा और ये कहा कि ये बाबर को मानने वाले लोग हैं, इसलिए बजरंगबली भी इनकी नहीं सुनते। यानी साफ तौर पर अब यही संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे यूपी की कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इन दोनों ही मुद्दों पर अब समाजवादी पार्टी के हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। जब चुनाव करीब आएंगे तो इन मुद्दों को ही वो जनता के बीच लेकर जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही राम मंदिर का विरोध किया, वो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे, उसके पक्ष में रहे हैं। इन सारी बातों को बताने की अब बीजेपी की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने आज जो सारी बातें कही हैं उसमें साफ तौर पर निशाना समाजवादी पार्टी पर उन्होंने साधा है और शिवपाल यादव के बयान को आधार बताया है। तो बीजेपी ये कह रही है कि देखिए समाजवादी पार्टी की सोच गुंडागर्दी की है, दंगा कराने की है। और बीजेपी अब ये भी संदेश दे रही है कि भाई ये बातें तो शिवपाल यादव ने कही हैं, शिवपाल यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अगर ये बात वो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी यही सोच है। यानी कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के बयान को आधार बनाकर बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि ये शिवपाल यादव का बयान भले हो लेकिन इसके पीछे अखिलेश यादव हैं। तो एक तरफ तो आजम खां के जरिए हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश, खासतौर से जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स वो आरोप लगाती समाजवादी पार्टी पर, उसे बताने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ शिवपाल यादव के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि भाई अखिलेश यादव के कहने पर ही इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। और
तीसरी बात यह है कि जिसके ऊपर तमाम सारे केस दर्ज हैं, जो सजा याफ्ता है, जो जेल में बंद है, ऐसे व्यक्ति को अब जेल से बाहर आने के बाद गृह मंत्री बनाने की अगर कोई पार्टी बात करती है तो वो साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाने की नहीं बल्कि बिगाड़ने का ही काम होगा। आने वाले समय में इस तरीके के अगर हम कहें कि जो बातें हैं वो और ज़्यादा अगर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिले तो उस पर कोई आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे इस तरीके की सियासी जुबानी जंग जो है वो भी बढ़ेगी और आरोप प्रत्यारोप भी और बढ़ेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ लीडर के साथ।